सो हे गाइस व्हाट्सअप और आज फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को और एक नया कमल की वीडियो में। और गाइस आज यहाँ पर मैं बात करूँगा फिर से गैलेक्सी A50 के अंदर जो बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है लोगों को जब से एंड्रॉयड 10 का अपडेट किया है। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊँगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। मेरे फ़ोन के अंदर भी सेम ये प्रॉब्लम हुआ था, जो बैटरी ड्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रहा था, साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हीटिंग भी हो रहा था और उसके साथ जो स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम है वो भी मेरे फ़ोन के अंदर हो रहा था। बट नाउ इसको मैंने सॉल्व कर लिया, फिक्स कर लिया है। अब किस भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं है मेरे फ़ोन के अंदर बैटरी को लेकर, चार्जिंग वगैरह वो हीटिंग प्रॉब्लम को लेकर। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा अब मेरा फ़ोन जो है वो परफॉर्मेंस कर रही है। तो इसको मैंने कैसे ठीक किया है वो आज आप लोगों को बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को और एक बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है वो दो तरीके से होता है और दोनों का ही अलग अलग सोर्सेस है इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन है इसको भी दबा दो, क्योंकि मैं ऐसी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ और आप लोगों के पास वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी तरीके से सेटिंग वगैरह या फिर यहाँ पर किसी भी तरह से जो ऐप का क्लियर कैच या फिर जो डाटा वगैरह है वो क्लियर करने के बाद या फिर जो फैक्ट्री रिस्टोर है इसको करने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा, ऐसे कुछ भी यहाँ पर मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके ज़रिए ये सॉल्व नहीं होता है। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखा हूँ जहाँ पर इसके बारे में ही बात किया था। यहाँ पर सेम मैं वो ही बताया था कि ऐसे ही ये सॉल्व नहीं होता है फैक्ट्री रिस्टोर करने के बाद और सेव मोड ऑन करने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा, कभी भी नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को अब डिटेल से बता रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कभी कभार, आपने वीडियो के अंदर देखा होगा किसी वीडियो के अंदर जो सेव मोड ऑन करने के बाद और फैक्ट्री रिस्टोर करने के बाद ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। वो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूँ, अगर आपके फ़ोन के अंदर ग्लिच हो रही है या फिर बग हो रही है, कभी कभार होता है ना कि कैमरा का ओपन करने के बाद अपने आप क्लोज होता है, यूट्यूब अगर ओपन करना चाहो तो वो होता नहीं है, तो ये एक बग के ज़रिए होता है, ग्लिच के ज़रिए होता है। तो इसको आप घर में बैठकर ही ठीक कर पाओगे। और यहाँ पर जो कभी कभार बैटरी प्रॉब्लम भी हो जाती है इन बग और ग्लिच के ज़रिए, तो यहाँ पर आप घर में बैठकर ही इसको आप फैक्ट्री रिस्टोर करने के बाद आप आसानी से इसको ठीक कर पाओगे। और यहाँ पर जो सेव मोड है इसका यहाँ पर क्या काम है मैं आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ। जैसे आप सेव मोड को ऑन करोगे तो देखना कि जितनी भी सारे यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह है वो सारे के सारे ऐप्स को डिसेबल करता है। यहाँ तक कि सैमसंग का खुद का कुछ ऐप रहता है इसको भी यहाँ पर डिसेबल करता है। तो जैसे ये डिसेबल करता है, आप अगर थोड़ी देर फ़ोन को यूज़ करते हो तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर किस जगह से हो रही है। अगर किसी थर्ड पार्टी ऐप से हो रही है तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप सेव मोड को ऑन करोगे, और इसके बाद जैसे ऑफ करोगे तो सेम प्रॉब्लम देखने को दोबारा देगा। तो इसलिए यहाँ पर आसानी से जो प्रॉब्लम वो आगे निकल कर आती है और आप फैक्ट्री रिस्टोर जैसे ही करते हो तो सारे के सारे प्रॉब्लम वो यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। ये है आपका जो फ़ोन के अंदर जो भी बग वगैरह रहता है, ग्लिच रहता है, उससे ज़रिए आप इसको ठीक कर सकते हो। बट जब बात आ जाती है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के अंदर, तब आप इसको घर में बैठकर ठीक नहीं कर सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोग बता दूँ, जैसे अगर आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है तो आप इसको किसी भी तरह से सेटिंग के ज़रिए ठीक नहीं कर सकते हो। साथ साथ अगर आप इसको फैक्ट्री रिस्टोर करोगे तभी भी ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। तो इसको आपको सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारे ऐसे वीडियो देखा है कि सेव मोड कर रही है, इसके बाद फैक्ट्री रिस्टोर कर रही है, इसके बाद बताता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, आप ऐसे करो ऐसे करो। तो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूँ, आप अगर करते हो तो ये कुछ हद तक ठीक रहेगा। जैसे ही आप फ़ोन को यूज़ करोगे थोड़ी देर बाद ये दोबारा यहाँ पर जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पर फिर से निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। इसको आपको सॉफ्टवेयर ही ज़रिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर मतलब कि सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है इसके लिए वेट करना पड़ेगा। और अगर आप अभी के अभी सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी सेम सर्विस सेंटर गया है और वहाँ पर उन लोगों के पास पहले से ही अपडेट रहता है ये जो प्रॉब्लम हुआ है। मतलब कि जैसे एंड्रॉयड का अपडेट आया था उन लोगों के पास एक अपडेट आ चुका है। वहाँ पर जाने के बाद जो आपका फ़ोन है, अगर बताओगे कि जो बैटरी वगैरह प्रॉब्लम हो रही है तो उन लोगों के पास एक अपडेट रहता है, वो आसानी से अपडेट को करेगा और आपका जो भी प्रॉब्लम वो यहाँ पर परमानेंटली फिक्स्ड
हो जाएगा, क्योंकि मेरे फ़ोन के अंदर भी प्रॉब्लम हुआ था और वो अब यहाँ पर नहीं हो रही है गाइस। सो गाइस यही था इसका सॉल्यूशन, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा, और नहीं तो आप यहाँ पर डिवाइस के अंदर जो अपडेट आती है इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। शायद वन UI 2.1 अपडेट के अंदर इसको परमानेंटली फिक्स्ड कर दे, और नहीं तो आपको सर्विस सेंटर ज़रूर विजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी तरीके से इसका कोई रास्ता नहीं है, किसी भी तरह से सेटिंग वगैरह या फिर फैक्ट्री रजिस्टर कर ले, ये यहाँ पर ठीक नहीं होने वाला है। बाकी यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन है इसको भी दबा दो और एक लाइक कर दो। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। घर में रहना और सेव रहना। बाय।